गजानंद गणपति महाराज की जय हो। अम्बे जगदम्बे मात की जय हो। चरे मात की जय हो। ओडल मात की जय हो। वड मात की जय हो। गल मात की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। पुत्र देवता की जय हो। राम देवता की जय हो। मान देवता जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर अंजना के नंदना की अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना हो। अंजना के नंदना की अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। दोनों हाथ खोले और भाव से मांग रहे बोले भागवत महापुराण की जय हो। लखन जी की वंदना
जनक दुलारी की, जनक दुलारी की बार बार सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना की, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। हाथ बोले और भाव की सेवा करें, बोलिए पितृदेवता की जय हो। गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना, गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना। राधा जी के चंदना की, राधा जी के चंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम 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 वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय मोर मुकुट पीतांबरधारी आनंद कंद बिहारी यशोदानंदन नंद कुमार भगवान श्री सांवलिया सेठ के चरणों में सत्सद वंदन नमन। बोलो। मोक्षदायिनी माँ भागवत के चरणों में सत्सद वंदन नमन। खेड़ापति सरकार श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सत्सद वंदन नमन। आवाहित स्थापित पितृ देवताओं के चरणों में सत्सद वंदन नमन। जन्म के दाता माता पिता ज्ञान के दाता सद्गुरु भगवान के चरणों में सत्सद वंदन नमन। इस कार्य को सिद्ध करने पधारे सभी विद्वत जन ब्रह्म देवता संगीत बंधु सन्मुख राजे प्रिय श्रोतागण मातृ शक्ति पितृ शक्ति आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सुखदेव भगवान की कृपा आज पुनः हम हमारे यजमान के पितृ देवताओं के कल्याण हेतु इस अमृतमय कथा को रसस्वादन करने के लिए पधारे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। मैत्र ऋषि विदुर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और हम सब लोग हनुमान जी महाराज की कृपा से कथा को श्रवण कर रहे हैं।
कल हम लोगों ने अनेक कथाएं सुनी। आज पुनः कथाओं का विषय आता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, कश्यप ऋषि की पत्नी दीति से 2 पुत्र जन्म लेकर आए, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। हिरणाकश्यप भी नाम है और हिरणाकश्यपु भी नाम है। हिरणाकश्यप जब जन्म लेकर आया और हिरणाक्ष जन्म लेकर आया तो हिरणाक्ष को भगवान वराह ने मारा। वो कथा हम लोगों ने सुनी, पृथ्वी की स्थापना करी। आज हम हिरणाकश्यप की कथा श्रवण करते हैं। बड़ा महापापी है। और पापी क्यों बना? अरे भगवान को शत्रु बना बैठा है। कहता है कि भगवान मेरा शत्रु है। अरे क्यों है? क्योंकि भगवान ने मेरे भाई को मारा, भगवान शत्रु बन गए। कथा हमको भी कुछ कहती है। यदि भगवान किसी को मार रहा है तो भगवान हमारा शत्रु बन गया। कथा हमको यूं समझाती है कि हम लोग भी वही तो गलती करते हैं। यदि भगवान ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया, तो हम लोग भगवान की कमियां निकालने लग जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें मुंह नगे नहीं हीरो, यूं कह नहीं लो, भगवान नारायणी नहीं देखी रो, सब मारो बुरोज बुरो करी रो, बुरोज बुरो करी रो। मगर साहब, एक बार भी हम लोग अपने आप में देखते हैं कि भगवान हमारा बुरा क्यों कर रहा है। यदि भगवान पड़ोसी का भला कर रहा है और हमारा बुरा कर रहा है तो कुछ तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी भगवान को हलवे में घी ज्यादा डालकर खिला रहा है। क्या भगवान घी का भूखा है, चांदी का, सोने का, के रिश्वत का, के धन का, के दौलत का भूखा है भगवान? तो आखिर पड़ोसी से इतनी कृपा क्यों कर रहा है और हमें इतना कम क्यों? हम उस भाव को नहीं समझ पाते भगवान के। और संतों ने कहा कि एक झोली में फूल भरे और एक झोली में काटे, अरे कोई कारण होगा। भगवान बिना कारण से संसार में कुछ भी नहीं करता और हम लोगों को कारण ही तो ढूंढना है। भगवान सबको दे रहा है, केवल मुझे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? बस वो ढूंढो। भगवान को शत्रु मत बना। भगवान यदि हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमको नुकसान दे दिया, खेती में नुकसान, परिवार में नुकसान, तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। और गलतियां भी ऐसी करते हैं कि भगवान भी आश्चर्य करता है। मैंने आपको कहा था नहीं उस दिन कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन जब हम खरीदें, मोबाइल खरीदे, कुछ भी, तो उसके साथ एक डायरी आती है। वो डायरी हमें उस साधन के बारे में पूरी जानकारी बताती है कि इसके अंदर ये इतनी जानकारी है और उसको तुझे चलाना है तो ऐसे चला सकता है। मगर हम उस डायरी को एक बार ना खोलते हुए फेंक देते हैं। वैसे ही भगवान कहता है कि यदि तुझे मुझे जानना है और तुझे अपने आप को जानना है तो तेरे जन्म होने से पहले मैंने डायरी बना दी, भागवत बना दी, वेद बना दिया, पुराण बना दिए, गीता बना दी, रामायण बना दी। ये डायरी है और इस डायरी में तुझे मेरे बारे में और तेरे बारे में जानकारी दे रखी। तो भगवान ने ये जानकारी दी हमें कि मैं हर जगह पर वास करता हूं। गीता में भगवान ने कहा कि हे मनुष्य, तू जिस रूप में मुझे भजेगा मैं उस रूप में तुझे मिलूंगा। तू राम में भजे तो मैं, कृष्ण में, शिव में मैं, माता में, गणेश में, तू हर जगह। पेड़ों में पूजेगा तो मैं, पत्थरों में पूजेगा तो मैं, जल में पूजेगा तो मैं। कहां जाएगा तू? तू जहां जा रहा है वहां तुझे मैं ही मिलूंगा। ये बात हमने इस शास्त्रों में कितनी बार सुनी, मगर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब हम कहां जा रहे हैं समझना कथा को। घर में हुदो नहीं पड़ी रहो, कई करा करने की तो एक काम कर, 5 मंगलवार हनुमान जी जिया तार खेड़ी, थारा फर्क पड़ी जाएगा। 2 बजे बाद जा जा गोटो घुमाई लाता। वाह भाई, 2 बजे बाद गया गोटो घुमाओ अपने, 5 मंगलवार करया फर्क नहीं पड़ी। तो छठा मंगलवार हनुमान जी आड़ी करने देखो भी कोई तार खेड़ी, कई मतलब भी कोई फर्क पड़ो कोई। फिर करने गई थी तो एक काम कर, सोमवार उज्जैन जिया, फर्क पड़ी जाएगा। वहां चली गया,
फर्क नहीं पड़ो। कने कीधो वह अम्मा 14 तू साम्राज्य जिया वहां फर्क पड़ी जाएगा, वहां चली गया फर्क नहीं पड़ेगा। कने कही दीदो खाटू श्याम चल जा 11 वहां फर्क पड़ेगा। दुनिया में फरिया मगर फर्क नहीं पड़ो। तो कहीं तुम भगवान बदली रहा तो कहीं भगवान भी बदलाना कहीं। भगवान ने तो गीता में कह रखा है कि तू जहां जाएगा मुझे ही पाएगा। तारखेड़ी में भी मैं हूं, तेरे गांव में भी मैं हूं, तू जहां जाए तुझे मैं ही मिलूंगा। तो यदि हमारी डायरी में पूरो को पूरो लिखो तको है कि भगवान एक है न एक जगह मिलेगा, स्वरूप अनेक है, नाम अनेक है, तो फिर भटका क्यों खी रहा? फिर अपने आप में क्यों नहीं देखी रहा कि गलती मारी है? हम उस व्यक्ति जैसे बन गए हैं कि सुबह से शाम हो गई आईने को साफ करते करते हैं। एक व्यक्ति आईना साफ करने लगा सुबह से, गीलो कपड़ो लेने घिसे उन आईना पे, कहाँ साफ करूं कहाँ साफ करूं। हवेरती हांच पड़ीगी, गुरुजी लिख लिया। गुरुजी के क्यों रे हवेरे मुंह देखी हुए थने, तू ये कहाँ साफ करी रहो? तो हांच पड़ीगी अभी भी कहाँ साफ करी रहो? यो भाई नहीं जो कहीं साफ कि हाँ यो खराब बनो गई, दुड़ो दुड़ो मिटेज कर। गुरुजी ने कहा बेटा कांच में दुड़ो नहीं जमी रहे, थारा मुंडा पे दुड़ो जमी थको है। अब अगर वो कांच में देखे तो इन्हें असर लगे कि कांच खराब है। तो सत्य ये है कोई भगवान गलत नहीं, किसी भगवान ने कम नहीं दिया, किसी ने ज्यादा नहीं दिया। हमारा कर्म गलत है, हमारा विचार गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारे चलने का तरीका गलत है, इसलिए भगवान देने में संकोच आ रहा है। तो हम लोगों को भगवान न बदलते हुए, भगवान को शत्रु न मानते हुए अपने आप की गलतियों को देखना पड़ेगा। और जिस दिन अपने आप की गलतियां हम लोगों ने देख ली तो समझ लेना ये पैसे की कमी आना अपने आप बंद हो जाएगी। क्योंकि गलती को जब तक समझोगे नहीं तब तक ये पैसे की कमी आती रहेगी आती रहेगी। और संतों ने तो ये भागवत जी है ना, मैंने कहा वो डायरी है, इसमें जीने का तरीका है। संतों की वाणी बताती है कि जीने का आनंद लेना हो तो अरमान कम रखो, जीने का आनंद लेना हो तो अरमान कम रखो, और सफर का आनंद लेना हो तो सामान कम रखो। सफर में जाओ ना सामान को टोपला बांधी मिली ना फरी रहा कहीं मजा आवे देखो है तोहफा में नवरानी रहा। कम सामान तो सफर का आनंद होता है, और जीवन का भी आनंद लेना है तो अरमान कम। जैसा मिला आनंद है, जैसी स्थिति है आनंद है, आनंद ही आनंद मिलता है उस चीज में। इसलिए इस बात को समझना है हम लोगों को, तभी हम लोगों का जीवन में परिवर्तन होगा। बाकी परिवर्तन, भगवान को शत्रु ना बनाए, भगवान को गलत ना समझे। आपके साथ गलत हुआ है तो अपने आप में देखो कि मैंने कुछ गलती करी है, भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान तो ऋणा बंद करता है पूरा, समझ रहे हो आप? आपके घर में लड़ाई हो रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, बाप बेटे की नहीं बन रही है, धन नहीं हो रहा है इकट्ठा, ये हो रहा वो हो रहा है, तो समझ लेना कि कुछ न कुछ बाकी चल रहा है। जिस दिन वो पूरा हुआ कि साहब माहौल चेंज हो जाएगा, बात चेंज हो जाएगी, स्वभाव चेंज हो जाएगा। नहीं समझा? एक बार और उदाहरण समझो। अपने मालूम पड़े कि यार आदमी के मारे 50,000 देना, 2 साल में क्या मारती देवाना कोई, तो वो आदमी नगे आता ही अपना स्वभाव कसो हो जाएगा, बिल्कुल डिस्टर्ब। अरे यार पैसा देना रे, 2 साल में गया, बिल्कुल दिमाग घूम गयो। चाहे हपड़ी ना आया हो, बढ़िया साबुन लगाड़ी फिर भी यानी दिमाग खराब हो जाए। अरे पैसा देना है, और जनन पैसा देवाना ब्याज सही ने, फिर वो यदि मली गया तो बंधन भी उस स्वभाव रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? ऋणा बंद पूरा हो गया साहब, लेना देना तो वो निपटी गई। समझ गया? आज सासू बहू की नहीं बनी रही है, आज बाप बेटा की नहीं बनी रही है। क्यों नहीं बनी रही है? क्योंकि बाकी चली जो नहीं। और जैसे ही पुराना हिसाब बरोबर हुआ कि ना तो बेटा के बाप बुरो लगेगा, ना बाप के बेटो, ना बहू के सासू, ना सासू के
कहीं ना कहीं बाकी है। क्योंकि वो जो सासू है नी याना घर में डायरेक्ट आई तो सासू वड़ी ने थोड़ी है हैं थम माथो नहीं अल्लाड़ी का बापड़ा फुग्गा कह रहा एक भी हाँ नहीं करी थी हाँ सही कह रहा फुग्गा भेजते कोई भी बहुत लगाया था हमारा सब फूट गया जो है वो पहले बहू बनती है, डायरेक्ट सासू नहीं बने कि देखो सासू के लेने आया न्यू कोई नहीं के लाड़ी लेने आया। वह लाड़ी घर में आवेगा और लाड़ी का बात में वह सासू बनेगा। तो लाड़ी बनी तो लाड़ी की सासू तो वेगा सही के थोड़ी लाड़ी को सासू से कसो व्यवहार थो कसो जीवन थो वो भगवान नोटिस करी रहो है। भगवान कह रहो है संत प्रभु बैठा आकाश में लेकर कलम दवात कागज पर लिखने लगा सबकी पल पल बात। आपकी जितनी भी बातें हैं ना सब भगवान लिख रहा है। आपने मन मन में भी सासू के गाड़ काढ़ी नहीं या बात भी भगवान ने लिखी क्या ना मन में सासू के गाड़ काढ़ी है। हमारे जोड़ती काढ़ी वह भी भगवान ने लिखी क्योंकि भगवान हर जगह है। तुम्हारा मन में भी बैठो तो के सब बात सुनाए बोलो या ना बोलो सब जानकारी है मेरी। इसलिए भगवान कहता है कि जो तूने तेरी सासू के साथ किया था आज तू सासू बनी है तो तेरे साथ वो बरोबर करवा लूं फिर या बहुत थारे नहीं गरम रोटी खवाड़ेगा अतरे तू काचिज खा क्योंकि थारो बाकी है। तो इसलिए साहब भगवान से नित्य प्रार्थना करना कि हे प्रभु जीवन में किसी का मन दुखा दिया किसी को कष्ट दे दिया चाहे कम बुद्धि में दे दिया या बुद्धि में दे दिया जानकर किया कि अनजान में किया उन गलतियों को क्षमा कर दे और मेरा जीवन अच्छा कर दे। तुम केवल बहू की गलती निकालो और बहू सासू की गलती निकालते निकालते पूरी जिंदगी हो जाएगी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऋणाबंध पूरे करने पड़ेंगे तभी अपना व्यवहार बदलेगा। यही कथा हमको समझाती है। भगवान को शत्रु ना बनाए भगवान की गलतियां ना निकाले। लोग भगवान की गलती निकालते हैं नहीं निकाल भगवान के कहीं सोच पड़े अरे भगवान के सब सोच पड़े रे सोच तो थारे नहीं पड़ी थी खाली। हाँ भगवान के सब जानकारी और भगवान की गलती निकाला वाला के दन्ने तारा न गया वाड़ते भगवान दन्ने भी तारा न गया क्योंकि भगवान की गलती। एक गांव में बड़ो उस्ताद आदमी रहते बड़ो उस्ताद अपना आपके समझो और अतरो उस्ताद समझो कि हर बात में भगवान की गलती निकालता। अरे भगवान कहीं जाने रही कहीं आवे भगवान के कहीं भगवान जाने कहीं आवे भगवान बस एक ज बात करे बाकी कोई दूसरी बात नहीं करे। भगवान की गलती भगवान की गलती। उन्हाड़ा को समय चाली रहो तो न घरे होतो तो कोई मजो नहीं आई रही नींद नहीं आई रही विने तो चलो यार खेताड़ी फरिया खेताड़ी घुमा वाले लिख लो तो याद आएगी कि यार पटेल बा का खेत तरबूज लगाड़ी मिलिया तो चलो तरबूज खिया तो तरबूज खाओ बोले लिख लिया तो पटेल बा का खेते गया तरबूज खावा तो देखो पूरा खेत में भरी ने बीच खेत में बड़ा और माई को तरबूज न गया आयो कि हाँ यार यो तरबूज बढ़िया यो खावा तो इन नमाज फोड़ियो नमाज बैठो बैठो खायो तो खातो जाए ने कहीं के वारे भगवान खार में भारी अक्कल है रे कि क्यों रे ये अतरो बड़ो तरबूज ने पतली पतली बेल हो अरे कोई तरबूज अस्तर लगाड़े के पतली पतली बेल पे अतरो बड़ो तरबूज बड़ो झाड़का पे लगाड़ता तो मानता कि हाँ यार अक्कल वाली बात करी भगवान ने। पतली पतली बेल नानी नानी ने तरबूज यो नहीं जमेगा बस ऐसी बात करतो जाए तरबूज खातो जाए तरबूज खाई लीधो अब पानी है तरबूज में कहीं है आंखों खवाई गयो तो गेड़ चढ़ी गयो विनती उठा भी कौन फिर भी बड़ी मुश्किल करी वो खेड़ा तक आयो न पटेल बा का सेड़ा पे आंबा को झाड़ता तो वहां ने आड़ो पड़ी गयो न पड़ियो पड़ियो न आंबा आड़ी देखे तो न आंबा पे छोटी छोटी केरियों लागी रही नानी 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 तो के बारे भगवान कहीं थार में भी है कि नहीं है कि क्यों रे ए पतली पतली बेल पे अतरो बड़ो तरबूज ने अतरो बड़ो आंबो ने नानी नानी रिंगोली लगाड़ दी उतरा बड़ा आंबा पे उतरा बड़ा बड़ा तरबूज लगता कतरो मजा आता देखवा में भगवान के तक ऊपर पटकू था वहां मथारी पे एक तालुड़ी बैठी वहां ऊपर बैठी बैठी उन्हें एक केरी कतरी
न वह केरी उफड़ती पड़ी, टकराती टकराती गोल मटोल घूमती घूमती है, नाक पे जो पड़ी नहीं तो दने तारा न गई घबरे घबरे जियो वो के भगवान मूर्ख तू को नहीं मूर्ख तो मुंह अतरा बड़ा झाड़खा के अतरो बड़ो तरबूज लगा दे तो तुम्हारा मुंडत भागी जाता। गोपाल कृष्ण भगवान की साहब, भगवान ने संसार में जो भी किया है बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, 1% भी गलत नहीं किया है परमात्मा ने। यदि हमको धन नहीं दिया है समझ लेना कि भगवान ने बिल्कुल भी गलत नहीं किया है। यदि भगवान ने हमें करोड़पति बना दिया है तो समझ लेना कि भगवान ने बिल्कुल सही किया है। और भगवान किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है, किसको देकर भी कुछ भी नहीं है, ये जो भी करता है भगवान तोल के करता है। क्या करता है? तोल कर। नहीं तो खाली कल्पना करा आना जमाना में गंज लोग ऐसा फरी रहा जिनका जेब में 10 रुपया भी कोई नहीं, फिर भी वहां को स्वभाव देखो आपने, कोई तू कह दे जाफड़ मेल दे दी, जेब में 10 रुपया को नहीं न क्रोध है वहां का जीवन में, तो विचार करो भगवान वगर विचार करीने करोड़ रुपया दे दे तो जाफड़ मेले कहीं न कतरा मुंडा हेठे उतार दे रोज का है, कहीं न कतरा लोग मार ला क्या। भगवान के मालूम है कि अणा को योज क्षमता इससे ज्यादा अणा के जावा नहीं देनो, इसलिए भगवान लिमिट में रखे हर चीज। इसलिए भगवान की गलती न निकाले, उसको शत्रु ना माने, केवल गाड़ी को चलाते रहो। और गाड़ी यदि एक तरफा चलती रही है तो रोड परिवर्तन वे तो रहेगा, समझी रहा, बरोबर रोड परिवर्तन वेगा, याद रखो। और रोड आएगा तो आनंद भी मिल जाएगा सब। निकलो नहीं आती यदि अपने द्वारका जानो वे तो द्वारका तक योज रोड है नहीं साहब, आगे जाऊंगा डबल पट्टी चल रही है, सिंगल पट्टी भी मिलेगा, सिंगल पट्टी मिली तो आगे जाने फिर डबल भी मिलेगा, डबल मिलियो तो 4 लाइन भी मिलेगा, 4 लाइन से 6 भी मिलेगा। परिवर्तन तो वीडियो के, मगर बात यह है कि चलना पड़ेगा। हम कह दो 6 लाइन हमारा कहने इन्हें उभी रे इन्हें फिर चालू, तो यह गलत बात है। आप घर छोड़ के निकलो, मतलब कर्म करते रहो, रोड बदलते रहेंगे और मंजिल मिल जाएगी, यही कथा कहती है। इसलिए इस संसार में यदि परमात्मा को पाना है तो भजन करना पड़ेगा, न कि भगवान को शत्रु बनाना है। हमको भगवान को शत्रु नहीं, भगवान को तो अपना बनाना है और कहना है कि प्रभु तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, या तो तू सामने आ जा नहीं तो हमें बुला ले। कहना तो पड़ेगा ना, क्या कहोगे? तुझे हम ढूंढ रहे कहाँ हो मुरली वाला, या तो तू सामने या तो तू सामने या हमें ही बुला ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, या तो तू सामने या तो तू सामने या हमें ही बुला ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। दोनों हाथ खोलकर सेवा करें, बोलो आपके बिहारी लाल की जय हो।
जिंदगी के सफर में हजारों मोड़ आए, जिंदगी के सफर में हजारों मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। जिंदगी के सफर में हजारों मोड़ आए, जिन्हें समझा था अपना वही निकले पराए। एक तेरा सहारा, ओ एक तेरा सहारा, पास अपने बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे कहाँ हो मुरली वाले। दोनों हाथ खोलकर सेवा करें, सेवा करें, सेवा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जमाना चाहे रूठे, बस यही आरज़ू है तेरा दामन न छूटे। ढोल सांसों के टूटे, जमाना चाहे रूठे, बस यही आरज़ू है तेरा दामन न छूटे। तड़पते हैं तेरे बिन, तड़पते हैं तेरे बिन, पास अपने बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं कहाँ हो मुरली वाले। या तो तू सामने आ, या तो तू सामने आ, या हमें ही बुला ले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं कहाँ हो मुरली वाले। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कथा कहती है कि हिरण्याकश्यपु अपनी गलतियां नहीं देखता, भगवान को शत्रु बनाकर बैठा है, और शत्रु बना तो ऐसा बना कि भगवान को पूजना बंद करवा दिया, भगवान की पूजा नहीं करने दे, लोग मंदिर जाए तो मंदिर नहीं जाने दे, भजन करे तो भजन नहीं करने दे, कथा सुने तो कथा नहीं सुनने दे। भगवान का ऐसा शत्रु बन गया। अब कथा हमको एक बात और समझाती, कारणवश यदि भगवान हम पर कृपा ना करे तो अपनी गलती मानना, मगर लोगों को गलत संदेश मत पहुंचाना।
गन लोग क्या रहे कहीं रे सब मूर्ख बनावे कोई मंदिर जानो न कहीं नहीं जानो मार तो कहीं फर्क नहीं पड़े। अरे दादा थारे नहीं पड़ो थारा कर्म देगा तू मत जा बाकी जो जई रहो बापड़ो मंदिर विने तो जावा दे विने रोकवा को अधिकार। अरे पहला तो भुगती ज रहा फर्क पड़ी ज नहीं रहो और दूसरा कहीं ने और भुगत लो। इसलिए कथा कह रही है कि कभी किसी को भी धर्म करते हुए रोकने की जरूरत नहीं है। हिरण्यकश्यप बड़ा पापी बना अत्याचारी बना और हिरण्यकश्यप ने साहब इस संसार में सब जगह पर अपना विजय स्थापित किया हर जगह पर विजय बन गया। एक दिन उनके महामंत्री आए और महामंत्री कहने लगे कि महाराज हमने हर जगह पर अपनी विजय स्थापना की है मगर केवल एक लोक बच गया है जिसे कहते हैं नागलोक। उस नागलोक पर हमें आक्रमण करना है। हिरण्यकश्यप सेना लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ा। नागलोक पर आक्रमण किया सेना को समाप्त किया राजा को बंदी बनाया रानी को बंदी बना लिया और कहा कि राजा रानी को मार दो। हाथ में तलवार ली और नागलोक के राजा और रानी को मारने गया तब उनकी एक बेटी है जिसका नाम है कयाधु। उसने कहा कि आप मेरे माता पिता को मत मारो। हिरण्यकश्यप ने कयाधु को देखा तो कयाधु की सुंदरता पर मोहित हुआ और कहने लगा कि चल तू कहती है तेरे माँ बाप को नहीं मारूं मगर तुझे मुझसे विवाह करना पड़ेगा और तुम मुझसे विवाह कर ले तो तेरे माँ बाप को मैं मारूं नहीं और नहीं करे तो तेरी आंखों के सामने तेरे माँ बाप को मार दूं। कयाधु विचार करने लगी क्या करूं विवाह कर लूं तो इस राक्षस के साथ पूरी जिंदगी नहीं निकलेगी और नहीं करूं तो ये मेरे माँ बाप को मार देगा। तो कयाधु कौन है कयाधु? कयाधु बेटी है। कौन है? बेटी। और वो बेटी कहने लगी कि जीवन को देने वाला कौन? माँ बाप। तो जिसने दिया यदि उसके नाम पर यदि ये जीवन बिगड़े तो अपना जा क्या रहा है? तो उस बेटी ने कहा कि चल तेरे साथ पूरी जिंदगी दुखी रह लूंगी। राक्षस के साथ रहना कोई सुखी की बात थोड़ी है मगर माँ बाप को मरने नहीं दूं। कथा हमको वही बात बता रही है कि बेटी की उदारता को देखो बेटी के बड़े मन को देखो कि माँ बाप के जीवन के लिए अपना जीवन बिगाड़ने के लिए तैयार हो गए। माँ बाप ने कहा बेटी मर जाने देनी आज काले मरनो जे थारो जीवन तो मत बिगाड़। नहीं मैं माँ बाप के लिए जीती हूँ और माँ बाप के लिए मरती हूँ। कथा कही हम रही अपने कथा यह बात माँ बेटा को भी समझाए और बेटी को भी समझाए कि यदि हम हमारे जीवन में माँ बाप के लिए जिए तो बताओ गलत है कि सही है? सही है ना। ये जीवन देने वाले भी तो माँ बाप हैं। तो जब तक माँ बाप जिंदे हैं तब तक उनके अनुसार जीने में जा क्या रहा है और उनका मन रखने में क्या जा रहा है और वो कहाँ हमारे साथ पूरी जिंदगी जी लेंगे हैं? मगर कथा यूं कहती है कि माँ बाप के लिए जीना बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म दिया था। उनको जन्म दिया है तो उनको अधिकार है हमारे ऊपर। आज इस संसार में लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं कि हम अपने आप का फैसला ले सकते हैं। बेटियां कहती है माँ बाप को और बेटे भी कहते हैं कि हमारो हम कर लांगे। क्यों भाई? मजाक है कहीं? अरे वो माँ बाप छोरा छोरी नहीं वेरिया था तो अणाए यात्रा करवी रात भर राती जोगा देवाड़ी आना कणे की तो वहां चली जाओ गोद भर देगा वहां चली जाओ वहां चली जाओ वहां चल जाओ। कोई ऐसी जगह नहीं कि राते अधराते दने दफोरे भूखा प्यासा